हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एयर कंप्रेसर की सेकेंड क्लास में पढ़ने जा रहे हैं सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो हम वन बाय वन करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, और उसके बाद आपके सिलेबस में इसका पीवी डायग्राम। तो पहले सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पढ़ते हैं, फिर इसका अपन पीवी डायग्राम देखेंगे। इसी प्रकार हम फिर पढ़ेंगे मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और उसके बाद उसका पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो अपना ग्राफ बनेगा उसको अपन समझेंगे। तो सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को लेते हैं सबसे पहले। तो इसको समझने के लिए जो ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, आईसी इंजन जैसे आपने पढ़ा है जिसमें पिस्टन और सिलेंडर होता है, सिमिलरली इसमें भी पिस्टन और सिलेंडर होता है। ये अपना सिलेंडर है जिसके अंदर ये पिस्टन है और इसमें ये दो बॉल होते हैं। ये अपना इधर से प्रवेश बॉल है और इधर से ये अपना निकास बॉल है। और ये पिस्टन, ये सिलेंडर हो गया, ये अपनी कनेक्टिंग रोड होगी, ये क्रैंक है, सेम उसी आईसी इंजन की तरह है। तो अब ये कैसे काम करता है देखिए। सबसे पहले क्या होगा, ये पिस्टन है, इसमें भी टीडीसी और बीडीसी होगा। तो पिस्टन क्या करेगा, टीडीसी से नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा। तो इसके अंदर जो भी एयर है ऑलरेडी उसका एक्सपेंशन होगा, यानी कि उसका दाब कम होगा। और जैसे ही उसका दाब वायुमंडलीय दाब से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वायुमंडल से एयर है वो इसके अंदर आना प्रवेश हो जाएगी और पिस्टन कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मूव करता रहेगा। और जैसे ही ये बीडीसी पे जाएगा, पूरी एयर इसके अंदर भर जाएगी। और बीडीसी पे जाने के बाद अब ये तो एक अपना जो स्ट्रोक हो गया जिस पर अब सेकंड स्ट्रोक है जो ये तो हुआ इनटेक, मतलब वायु अंदर आई। अब सेकंड स्टेज इसके अंदर दिखाया गया है। अब पिस्टन क्या करेगा, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले इनलेट वॉल है वो क्लोज हो के जाएगा और ये जो आउटलेट वॉल है वो भी क्लोज रहेगा। पर अब एक स्टेज आएगी, यानी कि जितना अपन को प्रेशर बढ़ाना एयर का, जैसे ही वो प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये जो अपना जो यहाँ से आउटलेट वॉल है जो वो ओपन हो जाएगा और ये जो कंप्रेस एयर है वो यहाँ से अपन को जहाँ ज़रूरत है वहाँ या टैंक में स्टोर होती रहेगी, यहाँ से उस टैंक में जाना स्टार्ट हो जाएगी। और ये तब तक जाती रहेगी जब तक पिस्टन है वो टीडीसी पे पहुँच जाएगा। तो इस प्रकार सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर काम करता है। सबसे पहले पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तरफ मूव करेगा, एयर अंदर आएगी, फिर बीडीसी से टीडीसी तरफ जाएगा, पहले एयर कंप्रेस होगी और उसके बाद एक स्टेज के बाद ये अपना जो आउटलेट वॉल ओपन होगा और कंप्रेसर यहाँ से बाहर चली जाएगी। इस प्रकार सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर काम करता है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके पीवी डायग्राम या पीवी आरेख की। तो ये इस प्रकार बनेगा। देखिए, वर्टिकल एक्सिस पे अपन को प्रेशर लेना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अपन को आयतन लेना है, वॉल्यूम। अब देखिए सबसे पहले क्या है, ये देखिए वायु का अंदर इसके इनटेक होता है तो वॉल्यूम, जब इनटेक होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वायु अंदर आ रही है। और एक यहाँ पे पॉइंट 1 पे पूरी वायु अंदर आ जाती है। 1 के बाद जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी तरफ मूव करना स्टार्ट होता है तो कंटिन्यूसली ये एयर कंप्रेस होती है अप टू पॉइंट 2 और ये आयतन है कंटिन्यूसली कम होता जाएगा और प्रेशर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखना है। जनरली जो वायु कंप्रेशन का जो एयर कंप्रेशन प्रोसेस होता है वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है, जो अपन ने 1 से 2 के द्वारा दिखाया है। पीवी की पावर एन इजिकल टू कॉन्स्टेंट, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का जो लॉ होता है पीवी की पावर एन इजिकल टू कॉन्स्टेंट होता है। और अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा जो ये डैश डैश लाइन से दिखाया है 1 से 2 डैश तक, तो अपन को ये मिलेगा पीवी इजिकल टू कॉन्स्टेंट। और अगर यही एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो ये इसके बाद आएगा, ये 1 से 2 डबल डैश हो जाएगा, पीवी की पावर गामा इजिकल टू कॉन्स्टेंट। इस प्रकार हमें ये पीवी आरेख मिलेगा। तो ये पीवी आरेख हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले एयर इसके अंदर इनटेक करेगी, आयतन बढ़ेगा, उसके बाद ये 1 से 2 तक वायु कंप्रेस होगी, यानी कि इसका आयतन कंटिन्यूसली कम होगा। और उसके बाद पिस्टन ऊपर उधर मूव करता है और वायु है वो यहाँ से बाहर, मतलब एग्जिट वॉल से बाहर होना स्टार्ट होती है, तब भी वॉल्यूम कंटिन्यूस कम होता जाएगा पर उसके बाद प्रेशर नहीं बढ़ेगा।
अब हम बात करेंगे क्लीयरेंस वॉल्यूम। एक टर्म है जो आईसी इंजन में भी काम आती है, कंप्रेसर में भी काम है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि ये जब पिस्टन टीडीसी तरफ मूव करता है, टीडीसी पे जैसे पिस्टन मूव कर जाएगा उसके बाद वायु बाहर नहीं जाएगी, वो जो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है वायु का इसके अंदर ही रह जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्लीयरेंस वॉल्यूम। यानी कि टोटली क्लियर नहीं होगा सिलेंडर, तो उतना अमाउंट रह जाएगा। इसको हम पीवी डायग्राम की मदद से समझें। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो निकास तापमान का अधिक होना। जो एग्जिट का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ता है उसके साथ टेम्परेचर बढ़ता है, जबकि अपन को हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम मल्टी स्टेज कंप्रेशन काम में। तो सबसे पहले ये मल्टी स्टेज का कंप्रेशन का ब्लॉक डायग्राम समझिए। इसके अंदर हमने 3 कंप्रेसर काम लिया है, निम्न दाब सिलेंडर ये, फिर ये मध्यम दाब सिलेंडर, और ये है अपना उच्च दाब सिलेंडर। इनके बीच में इंटरकूलर है, ये देखिए। तो सबसे पहले एयर है वो निम्न दाब सिलेंडर के अंदर आएगी, इसके अंदर कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने के बाद हम ये इंटरकूलर में भेजेंगे, या इसका जो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा पर तापमान है वो कम हो जाएगा। फिर वापस हम मध्यम दाब सिलेंडर में भेजेंगे। अगेन क्या होगा, यहाँ पे ये कंप्रेस होगी, फिर हम इंटरकूलर्स में पास कराएंगे, तापमान फिर कम होगा, फिर हम ये हाई प्रेशर कंप्रेसर में भेजेंगे। अगेन यहाँ पे एयर कंप्रेस होगी और फिर हम अगेन इंटरकूलर से भेजेंगे और इसका तापमान कम करेंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एयर को एक सिलेंडर में कंप्रेस न करके 3 अलग अलग सिलेंडर में कंप्रेस किया है और बीच में ही अपने इंटरकूलर काम लिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा वो हम पीवी डायग्राम की मदद से समझेंगे। चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं पीवी डायग्राम फॉर मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो अगेन यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस आपको प्रेशर लेना है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको वॉल्यूम लेना है। अब यहाँ पे अपने 2 स्टेज लिए हैं, 2 सिलेंडर काम में लेंगे। तो सबसे पहले 1 से 2 तक ये फर्स्ट सिलेंडर के अंदर एयर कंप्रेस होगी, और 2 से 3 क्या हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, पर यहाँ पे इसकी इंटरकूलिंग होती है, टेम्परेचर कम होता है, उस दौरान इसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। और उसके बाद 3 to 4 ये सेकंड स्टेज है, और इसके अंदर ये सेकंड सिलेंडर के अंदर एयर कंप्रेस होगी। फिर ये यहाँ पे पिस्टन अगेन टीडीसी पे आ जाएगा। फिर वो सेम प्रोसेस है जो अपन ने सिंगल स्टेज के लिए पढ़ा था। अब अपन को देखिए फ़ायदा ये हुआ, अगर अपन ये 2 स्टेज ना लेके अगर सिंगल स्टेज में कंप्रेस करते हैं तो अपना ये जो पाथ है ये होता, यहाँ पे देखिए ये जो डैश डैश शो कर रहा है यहाँ पे आता, और नहीं तो डबल स्टेज में करना अपना अंतिम जो बिंदु यहाँ पे आया। उससे क्या हुआ, ये जो आपको एरिया देख रहा है इतना वर्क अपन को कम इनपुट करना पड़ा। तो इस प्रकार हमने ये पीवी डायग्राम पढ़ लिया है मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए। तो अगर आपको सिंगल स्टेज के लिए पूछे तो आपको ये पूरा सीधा बना देना है, इतना ही बनाना है 1 से 2 तक का। और अगर मल्टी स्टेज का पूछे तो आप ये इस प्रकार बनाएंगे। आप चाहो तो इसमें और स्टेज, हमने यहाँ पे 2 स्टेज लिए, आप चाहो तो इसमें एक और ऐड कर दो, ये लाइन ऐसे आ जाएगी, फिर यूँ बढ़ जाएगी, 4 ले सकते हो, जितनी मर्जी आप ले सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।